न युति रहेगा न अघाड़ी, गठबंधन में टूट की घड़ी या टूट की बारी। ये महा कंफ्यूजन नहीं है, अब तो कंफ्यूजन छट छट के क्लियर होते जा रहा है। चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। राकेश शुक्ला जी, ये जो घड़ी है महाराष्ट्र में एंटिसिपेटेड थी, सोचा था? आप लोग तो पॉलिटिकल एनालिसिस अगर राजनीति के चश्मे से देखते हैं तो अगर ये हार वाली कंडीशन आनी थी तो ये सब होना था। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए कि छगन भुजबल जी ने कहा कि हमें 2 सीटें मिली, तो आपको गठबंधन में इसलिए नहीं लाया गया था कि आपको 2 सीटों पे ही लड़ना है। आपको गठबंधन पे इसलिए लाया गया था कि शरद पवार के खेमे से कितना वोट ला सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के साथ। एकनाथ शिंदे जी को इसलिए लाया गया था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से आप कितना वोट ला सकते हैं। अब राजभर यूपी में बोले कि हमें तो घोषित सीट दी गई थी, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इस तर्क के लिए छोटे दलों को नहीं लिया गया था। इसलिए लिया गया था कि आप जिस दल को तोड़ के आए हैं उस दल के प्रभाव को आप कितना कम कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत कर सकते हैं। कुल मिला के जो गठबंधन का समीकरण ये था, और वो समीकरण कहीं ना कहीं फेल हुआ है, इसलिए अब एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने का प्रयास हो रहा है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले देखिए उद्धव बोले हम 288 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, एमएनएस बोल रही है कि हम कर रहे, भाजपा बोल रही हम कर रहे, कांग्रेस बोल रही कि हम कर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब 288 सीटों पे अलग अलग लड़ेंगे, सब ये टटोल रहे हैं कि कौन किसके साथ जाएगा और जाने का किसको कितना फायदा होगा। बिल्कुल। अब अग्निहोत्री जी ये समझाइए कि अब ये दर्शक, ये जनता अब महाराष्ट्र की जो होगी वो देख रही है कि पहले तो अमीबा की तरह टूट गए, 2 अलग हो गए, अब फिर से ये मैदान में आएंगे, मतलब जुड़ गए, अलग हो गए। लेकिन क्या गंगाधर शक्तिमान वाली सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी? अब जनता क्या सोच के विधानसभा में वोट करेगी? देखिए, जनता ने जो लोकसभा में सोच के वोट किया वही विधानसभा में सोच के वोट करेगी। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरह शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया वो महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आया। नहीं पसंद। बीजेपी की सीटें भी इसीलिए कम हुई। खाली एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ये क्या कहते हैं अजीत पवार को ही दोष देना ठीक नहीं। बीजेपी अपनी सीटें कहाँ बचा पाई? सबसे ज्यादा सीटें लड़ी, 28 सीटें लड़ी बीजेपी, और उसके बाद सीटें उसकी 2.5 भी नहीं पहुंची। तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि आपने जिस तरह शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा और ये सोचा कि शरद पवार को आप खत्म कर देंगे, उद्धव ठाकरे को खत्म कर देंगे और आप एक छत्र हो जाएंगे, कांग्रेस तो है ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में, उसका हो गया उल्टा। और यही विधानसभा में भी होगा अगर अघाड़ी ने कोई ब्लंडर नहीं किया। और जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत तरीके से अलायंस करके और चुनाव लड़ा है, अगर अभी तैयारी सब करेंगे 288 सीटों पर, कांग्रेस भी करेगी, 13 लोकसभा सीटें उसने जीती है, शरद पवार भी करेंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे में अगर उन्होंने तालमेल सही ढंग से किया और मिल के लड़े तो मैं बता रहा हूँ महाराष्ट्र में भी लगभग यही नतीजे होंगे। दुबे जी, मिल के लड़े वाली सिचुएशन होगी। बच्चों के पजल की तरह पहले टूट गए, अब जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या जनता, अघाड़ी की बात कर रहा हूँ, अगर मतलब ये मैं पूरे महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, जिस तरीके से सारी सिचुएशन टूटी है सर, अगर वो फिर से जुड़ेगी, मान लीजिए नहीं भी जुड़ती है, कितने ऑप्शन हो जाएंगे महाराष्ट्र के लोगों के पास? दोनों मोर्चों की जो संरचनात्मक स्थिति है वो अलग अलग है। जो महायुति है वो वहां पर राज्य सरकार में है। राज्य सरकार में होने के कारण उसमें जो बिखराव होगा वो थोड़ी देर से होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही सत्ता में है, सत्ता का चुंबक है। हाँ, सत्ता उनको जोड़े हुए है। ये विपक्ष में है और इनको सत्ता हासिल करनी है, ये इनके लिए जोड़े रहने का एक कारण है। मैं ये मानता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है, उनका रवैया है, वो काफी महत्वपूर्ण निर्णायक साबित होगा। भाजपा के अंदर फडणवीस के नेतृत्व में एक ऐसी लॉबी, एक बहुत मजबूत लॉबी काम करती है जो बार बार आग्रह करती है कि भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा। हमेशा वो मानते हैं कि महाराष्ट्र में अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हम ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेंगे। एक बार शिवसेना के साथ जुड़ के बिना जुड़े हुए जो चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो उसमें उनका प्रदर्शन बेहतर था भी। उन्होंने जो नगर महापाल का, जो बृहन मुंबई नगर महापाल का है, उसके अंदर भी उसमें अलग लड़ा था शिवसेना से। शिवसेना से केवल एक सीट ही शिवसेना उनसे ज्यादा जीत पाई थी। तो वहां महाराष्ट्र की भाजपा का बहुत दिनों से महत्वाकांक्षा है कि हम अकेले चुनाव लड़ें और हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें। हो सकता है कि हम अकेले दम पे ही चुनाव जीत लें। तो ये सब बातें भी, ये बहुत ये पूरा नजरिया जो है किस तरीके से काम करता है। और अभी देख लिया, अजित पवार की ताकत देख ही ली उन्होंने, श्रीकांत शिंदे की जो ताकत तो है उन्होंने साबित की है, लेकिन महत्वाकांक्षा उनकी अपार है। तो उस महत्वाकांक्षा को भाजपा पूरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी,
बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर तय होगा कि मैं तो महायुति एक कैसा रहेगा। महाराष्ट्र के वोटर के तौर पर सोच रही हूँ कि अगर मेरे स्टेट में इतनी सारी पॉलिटिक्स चल रही हो तो उसके बाद वोट करने से पहले मुझे किसे देखना है, कितने लोगों को देखना है, क्या सोच के वोट करना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।